सभी भाई बंधु को प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। आइए आज मैं कुछ बातें करता हूं आप लोगों से। यहां हमने लिखा ग्रुप डी में सफल होने का आखिरी गुरु मंत्र आज मैं बताऊंगा। आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि रीजनिंग को आप कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि कैसे अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि वो आप करते हैं। इस रीजनिंग अगर ग्रुप डी के एग्जाम में आते ही हैं, आएंगे ही आएंगे, तो आप उसमें से कोई 22, कोई 23, कोई 24, कोई 25, कोई 26 तक बना लेते हैं। तो कहिएगा सर आप बताएंगे क्या? तो मैं बताऊंगा ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग का 300 प्रश्न कम समय में और कैसे बनाए, वो भी 100% सही। तो ध्यान से सुनो, हमने इसके लिए कुछ किया है। अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आपको लिखा हुआ है, चीते की चाल, बाज की नजर और शेर जैसी सोच रखो। शेर जैसी ही सोच क्यों रखो? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमने रिसर्च किया इस शेर पे, तो पता चला कि ये शेर जो जंगल का राजा होता है, ये अपनी ताकत की वजह से नहीं होता है, क्योंकि इससे भी ताकतवर इंसान उस जंगल में मौजूद होते हैं। हाथी इससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसके पास दिमाग कम होने की वजह से वो जंगल का राजा नहीं, ये जंगल का राजा है। क्योंकि चला आप एक बात नहीं जानते हैं, इसके पास ताकत है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल ये शेर कैसे करता है? तो अपनी सोच से करता है, अपनी स्मार्टनेस से करता है। ताकत का इस्तेमाल इस कदर करता है, सोचता है कि अगर मैं ताकतवर हूं और कहीं कोई मुझसे भी ज्यादा बड़ा ताकतवर मिल गया तो फिर तो मुझे मात दे देगा। भर दिन मान में रहता है, एक बार निकलता है, दहाड़ता है जोर से, और दहाड़ने के बाद एक रास्ते से जाता है, शिकार करता है, और आप अगर गौर फरमाइएगा, कभी देखिएगा तो पता चलेगा उसी रास्ते से वापस आ जाता है। शेर जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस क्यों आता है? क्योंकि उसे पता रहता है कि जिस रास्ता से मैं आया हूं वो रास्ता साफ सुथरा मैं करके आया हूं, उस रास्ते से सारे डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स जा चुके होंगे मेरी डर से, और मैं उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा। अगर ये दूसरे रास्ते से वापस आता, इसको बहुत सारा डिस्टर्बेंस एलिमेंट्स मिलता और ये मारा जाता। आपको भी यही सोच रखनी है, चाल रखनी है चीते की जैसी, नजर रखनी है बाज की, और शेर जैसी सोच रख लो। तुम्हारा ग्रुप डी में सिलेक्शन होना इस बार पक्का है। कहोगे सर क्या करेंगे, क्या करें सर ग्रुप डी के लिए, जल्दी बताइए। तो थोड़ा सा बस आगे बढ़ जाओ, मैं बात करता हूं जरा रीजनिंग का, क्योंकि भाई मैं रीजनिंग का एक्सपर्ट हूं, तो रीजनिंग के बारे में बेहतर बताऊंगा। बाकी शिक्षक लोग आपको समझाते रहेंगे क्या करना है, कैसे करना है। मैं बात करता हूं रीजनिंग का। गौर फरमाइएगा, रीजनिंग 3 पार्टों में बांटा होता है। ये भारत का बच्चा जानता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। आप अगर सेट उठा करके देखेंगे, आप अगर बहुत सारा सेट का एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा वर्बल रीजनिंग से एग्जाम में 18 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नॉन वर्बल से 4 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और एनालिटिकल से भी 4 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कुल क्वेश्चन की संख्या 30 होंगी। ये सभी लोगों को पता है। ठीक है सर, तो आप बता क्या रहे हैं? मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप जितना पढ़ चुके हैं उतना ही पढ़िए, ज्यादा पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, कैसा बात कर रहे हैं? एकदम सही बात है। आप रीजनिंग जितना ज्यादा पढ़ लिए हैं बस उतना ही पढ़ना है। आप याद करिए, पिछला बार आपने 80 अटेम्प्ट किया था और आपका बोर्ड का 65 कटअप गया था, फिर भी आपकी रिजल्ट नहीं हुई थी। क्यों? वाई? आपने 80 अटेम्प्ट किया, 65 कटअप गया, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि 80 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन गलत हो गया था। यह भी बात सच है, आपने वही क्वेश्चन बनाया था जो क्वेश्चन के बारे में आप जानते थे, फिर भी गलत क्यों हुआ? कंफ्यूजन के वजह से गलत हुआ था। उसी कंफ्यूजन को इस बार दूर कर लेना है, सिलेक्शन पक्का। अब कहेगा सर कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? कंफ्यूजन के लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस, अधिक से अधिक सेट बनाओ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो और ढूंढो उस टॉपिक को, किस टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक में तुमको परेशानी है उस टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीका से पढ़ो कि अगला बार आपका परेशानी का नामो निशान मिट जाए। और उसके लिए मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं ये बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिस करवाने के लिए पूरे भारत का बच्चा का मैं ध्यान रखता हूं। प्रतिदिन 9 बजे रात में एसके झा चैनल पे फ्री क्लास देता हूं, और 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिस 20 प्रश्न में ताकत होती है, जान होती है, कॉन्सेप्ट होता है, और मैं उसको सिखाता हूं। और कल यानी 10 अगस्त से ऑफलाइन भी क्लास में खोल रहा हूं।
जिसमें 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा। क्लास में फेस टू फेस बैठ करके आपसे मैं बातें करूंगा, डिस्कशन कराऊंगा और वो भी 20 प्रश्नों में जान होंगी और मैं आपका सारा डाउट वहां पे क्लियर करूंगा। तो आप आ सकते हैं, अगर पटना में है तो आस एजुकेशन सेंटर कोचिंग में, एसके झा सर के कोचिंग में, मैं भी यही हूं और आप भी आइए यहीं पे और तब देखिए हम लोग मिल करके क्या करते हैं। पता जानते ही होंगे ना, मुसल्लापुर हाट एक जगह है, उस मुसल्लापुर हाट में सब्जी मंडी के सामने आइएगा, ऐसे घूम के ताकिएगा ना अपोजिट साइड में तो आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखेगा, वहीं आस एजुकेशन सेंटर है। आ जाइए आप, तब मिलके मुकाम देते हैं अपनी तैयारी को, अपने माता पिता को सपना को पूरा करते हैं। वर्बल रीजनिंग का 20 प्रश्न जो एग्जाम में पूछेंगे उसको कम समय में कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस से बनाएंगे। नॉन वर्बल का क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, प्रैक्टिस से देंगे। एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, प्रैक्टिस से देंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और प्रैक्टिस करते वक्त हम ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, उसी टॉपिक को बेहतरीन तरीका से और पढ़ेंगे, तब जाके मजा आएगा। समझ गए बात को? तो मेरे दोस्त, मैं आज यही समझाने आया था आपको। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे और मिलिए आप हमसे। आज के लिए इतना ही। सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।